हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीजेंड्स IQ। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल्स क्लास 10th की 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है वो वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको देखिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है पॉलिनॉमियल्स के चैप्टर का, उसका बेसिक्स आपने पिछले वाले वीडियोस में समझा। अगर आपको वो समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद आएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तो नीचे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है, आपको इनके निकालने हैं जीरोस। तो जीरोस कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की? जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या जिसको आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी कहते हो। उसके बाद क्या लिखा है? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। उसके बाद आपको रिलेशन वेरीफाई करनी है किन किन के बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2। उनको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। और कोफिशिएंट्स कौन कौन सा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का? A, B और C। यानी कि आपको रिलेशन वेरीफाई करनी है किस किस के बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। लेकिन सबसे पहले आपको निकालना है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जीरोस कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के? सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूंगा। जो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है आपका, जिसमें आपको जीरोस निकालने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है आपका x² - 2x - 8। ठीक है ना? इसके आपको जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस के लिए मैंने मेथड बता दिया, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है आपको, वो जरा सीखिए। ये जो बीच वाली टर्म है 2x, ठीक है, इसको आपको स्प्लिट करना है। इसके बदले आपको दो नंबर्स लिखने हैं, दो टर्म्स लिखने हैं। वो दो टर्म्स आपको इस तरीके से लिखने होते हैं कि उन दो टर्म्स का अगर आप करोगे प्लस या माइनस, वो वैल्यू बराबर आना चाहिए मिडिल टर्म का। और उन्हीं दो को अगर आप करोगे मल्टीपल, वो आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट के, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीपल के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का करेंगे मल्टीपल। ये है x², ये है -8। तो जब हम इनको मल्टीपल करेंगे, ये आएगा -8x²। ठीक है। अब क्या करना है, इस 2x के बदले दो नंबर्स लिखने हैं। ठीक है। उन दो नंबर्स को अगर हम करेंगे प्लस या माइनस, वो आना चाहिए 2x वापस। और उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम मल्टीपल करेंगे, वो आना चाहिए -8x²। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम नंबर्स कैसे ढूंढेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक आप हमेशा के लिए याद रखो। उस ट्रिक से आपको फायदा होगा कि हम उन दो नंबर्स को किस तरीके से चूज किया करेंगे। जो दो नंबर्स हम लिखेंगे किसके बदले, बीच वाली मिडिल टर्म के बदले। ठीक है। क्या ट्रिक है वो? मल्टीपल करके क्या आना चाहिए, 8x²। ठीक है ना? जो मल्टीपल करके आना चाहिए, आपको उसके मल्टीपल्स लिखने हैं। यानी कि आपको वो मल्टीपल्स लिखने हैं जिनको मल्टीपल करके 8 आएगा। ठीक है। यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है। 8 किस किस मल्टीपल में है? 1 × 8, 8 1 8। और एक है इसमें 2 × 4, क्योंकि 4 2 आएगा 8। इन्हीं दो मल्टीपल्स में मल्टीपल करके हमें 8 आएगा। यानी कि यही दो नंबर्स है जिनको हमें मल्टीपल करके कितना आएगा, 8 आएगा। या तो है 8 × 1 या तो है 2 × 4। अब देखना है इन दो में से सही कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। वो हम कैसे चूज करेंगे? अब इन दो नंबर्स का कर दो प्लस या कर दो माइनस। प्लस या माइनस करके जिन दो नंबर से आपको 2x आएगा वही करेक्ट है। ठीक है। या 2 आएगा सबसे पहले। अगर आप पहला नंबर लोगे, 8 को प्लस करोगे 1, 8 + 1 = 9, 8 - 1 = 7। सो ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। दूसरे नंबर को गौर से देखिए, ये है 4 और 2। 4 - 2 कितना होता है, 2। तो जो हम 2x के बदले दो नंबर्स लिखेंगे, जो सही है वो एक होगा 4, एक होगा 2। क्यों यही दो? क्योंकि इनको अगर हम मल्टीपल करेंगे, 2 × 4 हुआ 8, और 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे, वो आता है 2। अब लिखने का तरीका क्या है वो भी जरा सीख लो। पहली टर्म आप ऐसे ही लिखोगे x², इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी है। इसके बाद जो साइन होती है उसको भी ऐसे ही लिखो, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब जो दो नंबर्स आपने चूज किए, इन दो नंबर्स में जो बड़ा नंबर होगा सबसे पहले उसको लिखिए। इन दो नंबर्स में बड़ा नंबर कौन है, 4। तो सबसे पहले आप लिखोगे 4x को। x क्यों मैंने जोड़ दिया इसके साथ, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या था, x। अब यहां पे याद रखो, इसके बाद आपको साइन खुद लिखनी है। साइन प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। ठीक है। अब यहां की जो साइन है उसको हम कैसे ढूंढेंगे कि यहां पे कौन सी साइन आएगी, प्लस आएगी कि माइनस। उसके लिए आप याद रखोगे, ये जो दो नंबर्स आपने चूज किए, अगर इनको करना होगा प्लस,
क्या करना होगा, प्लस, यानी कि अगर मुझे 4 + 2 करना होता है, यानी कि अगर यहां पे 6 होता तब मुझे ऐड करना था ना, तो ऐड के टाइम क्या करना है, जो साइन यहां से होती है पहले साइड से, हाँ वही साइन आपको यहां से लिखनी है, लेकिन ऐड के टाइम अगर यहां से प्लस होगा यहां से भी प्लस लिखो, यहां से माइनस है यहां से भी माइनस लिखो। लेकिन अगर आपको दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिडिल टर्म मिलती है, तब क्या करना होता है, जो साइन यहां से होती है उसकी अपोजिट साइन उसके बाद लिखनी होती है। ठीक है, जैसे कि इस केस में मुझे माइनस करना है, 4 में से 2 को माइनस करना है, तो जो साइन यहां से होगी उसकी अपोजिट साइन यहां से लिखनी है। यहां से कौन सी साइन है, माइनस, तो यहां से लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली माइनस बनेगा, प्लस माइनस हुआ माइनस। अब दूसरा नंबर कौन सा है, 2, इसके साथ भी कोफिशिएंट जोड़ दो x। ठीक है, तो हो गया, इस 2x के बदले मैंने ये दो टर्म्स लिखे। अब लास्ट वाली टर्म साइन लेके ऐसी ही लिखनी है, वो है -8, तो लिखोगे -8। ठीक है ना, अब टोटल बन गई हमारे पास 4 टर्म्स, 1 2 3 और 4। अब करना क्या है, इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालिए। कॉमन का मतलब जिससे यहां पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहां पे भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद इन दो में से कॉमन निकालिए। तो अगर हम इस और इसकी बात करेंगे, इनमें कॉमन क्या है, खुद आप बता सकते हो, इसमें कॉमन x है, तो x निकालिए कॉमन। कॉमन नंबर या कोफिशिएंट निकालने के बाद क्या करना होता है, ब्रैकेट लगाना होता है। अब देखिए, ऊपर था x², आपने एक x कॉमन निकाला, एक x कॉमन निकालने के मतलब आपको x² को डिवाइड करना है अब x से, ऑब्वियसली वहां पे x आएगा, या आप ऐसे बता सकते हो x × x वापस हुआ x²। अब उसके बाद साइन क्या है, माइनस, तो यहां पे भी लिखेंगे माइनस। अब इसमें से x को कॉमन निकाला, क्या बचा 4, तो लिखोगे 4, उसके बाद कर दोगे ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे पहुंचे, यहां पे कौन सी साइन है, प्लस, तो लिखोगे प्लस। अब इन दो में देखिए कॉमन क्या है, इन दो में अगर हम देखेंगे, यहां पे 2 है, यहां पे 8 है, 2 के टेबल में 2 भी है 8 भी है, तो हम 2 को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, तो ये आएगा x माइनस, क्योंकि बाहर है प्लस, प्लस माइनस हुआ वापस माइनस। 2 का टेबल बड़े देखिए 8 का है, 2 4 8, या 2 से आप डिवाइड कर दो 8 को, किसी भी एक तरीके से इसको याद रखो। अब देखो ये तो सेम आ गई, ये और ये आने भी चाहिए सही। अगर आपको फैक्टराइजेशन में किसी केस में ये सेम नहीं आ रहा है, दैट मींस आपने फैक्टराइजेशन सही तरीके से नहीं की है। तो इन दो टर्म्स के बदले क्या लिखोगे जो कॉमन आपको निकली, जो सेम निकली, इनके बदले 8 लिखना है। तो x - 4 के बदले हम 8 लिखेंगे। x - 4 को छोड़ के क्या बचा, x + 2। ये रहे आपको फैक्टर्स किसके, x² - 2x - 8, यानी कि अगर आप इनको मल्टीपल करोगे आपको वापस यही मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन आपको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे 0 के बराबर, इसको भी रखेंगे 0 के बराबर, इस तरीके से लिखेंगे, इधर x - 4 = 0, और या तो ये 0 के बराबर होगा, x + 2 = 0। ठीक है, अब -4 को ट्रांसपोज कर दो, -4 को ट्रांसपोज कर दो, +4 बनेगा। ये निकला आपको पहला 0। यहां से देखिए x +2 को ट्रांसपोज करो, ये बनेगा -2। So this 4 and -2 are zeros of this quadratic polynomial. तो यहां हम लिखेंगे zeros are, क्या निकले हमें zeros, एक तो निकला 4 और निकला -2। जैसे कि आपको याद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, तो वो 2 वैल्यूज हमें निकले, एक वैल्यू है 4, दूसरा है -2। जो मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा और बीटा से। यहां पे अल्फा का वैल्यू निकला 4 और यहां पे बीटा का वैल्यू निकला -2। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है, आपको क्या करना है, अब आपको वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो कोफिशिएंट्स है और उनके जो जीरोस है, उनके बीच में मैथमेटिकली 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट होती है। एक तो है सम ऑफ जीरोस, जो आना चाहिए -b/a, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आना चाहिए बराबर c/a। चलिए अब चेक करते हैं कि सम ऑफ जीरोस बराबर आता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है बराबर c/a के। अगर आपको याद होगा, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम रिप्रेजेंट करते हैं ax² + bx + c। a जो है इट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x², b जो है इट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है इट्स कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। चलिए हम वेरिफिकेशन करते हैं, तो हम यहां से लिखेंगे अब वेरिफिकेशन। शाबाश, जब कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में वेरिफिकेशन करनी होगी तो सबसे पहले क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोस। तो यहां लिखूंगा मैं सम ऑफ जीरो। सम मींस आपको प्लस करना है, किन को प्लस करना है, जीरोस को प्लस करना है, और वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए बराबर -b/a।
या आप लिख सकते हो b क्या है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या है, यह है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो नीचे लिखोगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम किन को करना है, जीरोस को करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा और बीटा से, यानी कि हमें अल्फा को ऐड करना है बीटा, और वो आना चाहिए बराबर माइनस बी बाई ए। ये है माइनस बी का वैल्यू, जरा देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या है, बी का वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से है -2, तो बी के बदले लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई ए। देखो ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पॉलिनोमियल से ए का वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो लिखेंगे 1। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो अल्फा प्लस बीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस बीटा के बदले लिखेंगे -2। यह आएगा माइनस माइनस हुआ प्लस, यह आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, यह आएगा 4 प्लस माइनस हुआ -2 इज इक्वल 2 बाई 1 इज 2, सो 4 को माइनस कर दो 2, यह आएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो निकला मेरा सम ऑफ जीरोस, यहां से भी 2 और यहां से भी 2, इसका मतलब मेरा सम ऑफ जीरोस निकला बराबर -b डिवाइडेड बाई a। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c डिवाइडेड बाई a, वेयर c क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इट इज कांस्टेंट टर्म, तो लिखेंगे हम इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। और a क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट का मतलब आपको मल्टीपल करना है, किनको मल्टीपल करना है, जीरोस को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, यानी कि हम अल्फा को अब इंटू करेंगे बीटा, तो इस तरीके से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। वो किसके बराबर आना चाहिए, c बाई ए, c मींस कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना है -8, तो लिखेंगे -8 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां से कोई नंबर नहीं है, सो इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज 1, सो लिखेंगे 1। तो यह है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू इस केस में क्या निकला 4 और बीटा का वैल्यू -2, तो हम लिखेंगे 4 इंटू -2 इज इक्वल -8 बाई 1 इज -8, तो कर दो अब इनको मल्टीपल, 4 इंटू -2 कितना हुआ -8 इज इक्वल टू -8, तो निकला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां से भी -8 यहां से भी -8, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा निकला c डिवाइडेड बाई a। तो इस तरीके से हमने रिलेशन को वेरीफाई किया जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, आपको जीरोस निकालने हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इससे पहले था पॉलिनोमियल ऑफ x, तो यहां पे है पॉलिनोमियल ऑफ s, ठीक है ना, यानी कि यहां पे वेरिएबल s है। इससे पहले वाला जो पार्ट आपने किया उसमें वेरिएबल जो था वो था x, तो आपको इसके जीरोस निकालने हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 सॉरी प्लस 1। तो कैसे निकालते हैं जीरोस, आपको मिडिल टर्म को करना है स्प्लिट। तो कैसे करेंगे स्प्लिट, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करेंगे मल्टीपल, तो ये आएगा 4 1r कितना आएगा, ये आएगा 4s स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस मिडिल टर्म के बदले जो 4s है इसके बदले आपको दो नंबर्स लिखने हैं। उन दो नंबर्स को अगर आप करोगे प्लस या माइनस वो वापस आना चाहिए 4, और उन्हीं दो को अगर आप करोगे मल्टीपल वो आना चाहिए 4s स्क्वायर। क्या कहा मैंने इससे पहले कि अगर आपको दो नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको एक ट्रिक दे दी, मैंने बता दिया कि जो प्रोडक्ट करके आएगा उसके आप मल्टीपल्स लिखो। प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए 4s स्क्वायर, तो आप 4 के मल्टीपल्स लिखो। एक नंबर जो मल्टीपल करके 4 आता है वो है 1 इंटू 4, सो 4 इंटू 1, दूसरा है 2 इंटू 2। यही दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम मल्टीपल करके क्या आता है 4 आता है। अब देखते हैं इनमें करेक्ट कौन है, पहला वाला है कि दूसरा वाला। उसके लिए आपको क्या करना है, दो नंबर्स का करना है प्लस या माइनस। आप देखो प्लस माइनस करके किन दो नंबर से आपको 4 आता है वही करेक्ट होंगे। पहला वाला लेते हैं, 4 प्लस 1 आएगा 5, 4 माइनस 1 इज 3, सो ये इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए 2 प्लस 2 इज 4, तो जो सही नंबर है जो हम इस 4s के बदले लिखेंगे वो है 2 और 2। अब लिखने का तरीका क्या है मैंने बता दिया, पहली टर्म आपको ऐसे ही लिखनी होती है 4s स्क्वायर, उसके बाद जो साइन है वो भी ऐसे ही लिखनी है। इसके बदले जो दो नंबर्स आपने चूज किए उनमें सबसे पहला बड़ा नंबर लिखना होता है, क्योंकि ये सेम है, आप कोई भी लिख सकते हो। अब 2 और 2 लिखना है, तो लिखा मैंने 2। अब s क्यों लिखा इसके साथ, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल s था, तो लिखोगे s। अब देखो गौर से, इसके बाद मैंने बता दिया साइन खुद लिखनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होगा, अगर आपको दो नंबर्स को प्लस करना होगा तब जो साइन यहां से होती है वही यहां से लिखनी है। अगर माइनस करना होगा जो साइन यहां से होगी उसके अपोजिट लिखनी है। लेकिन गौर से देखिए इन दो को मुझे प्लस करना है तब जाके 4 आएगा ना,
तो क्या करेंगे, जो साइन यहां से है वही यहां से लिखेंगे, यहां से माइनस है तो यहां से भी मैंने क्या लिखा, माइनस लिखा। अब दूसरी टर्म की कौन सी थी, 2, तो लिखेंगे 2s। तो लास्ट टर्म आप ऐसे ही लिखोगे +1। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 टर्म्स बन गई, पहली दो में से कॉमन निकालो। इन दो में से अगर हम देखेंगे कॉमन क्या आएगा, कॉमन मींस जिससे डिवाइड हो जाएगा दोनों जगह, ऑब्वियसली वो है यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो 2 के टेबल में 2 भी है 4 भी है, तो मैंने 2 को कॉमन निकाला। अब यहां पे भी s, यहां पे भी s, तो मैंने s को भी कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट, अब 2 का टेबल बढ़ो, देखो 4 का 2 2 आ रहेगा 4, s स्क्वायर से s कॉमन निकला तो एक s बचेगा। उसके बाद यहां पे साइन माइनस, तो लिखोगे माइनस। 2 का टेबल बढ़ो, देखो ये 2 का है, 2 1 आ रहेगा 2। उसके बाद साइन ऊपर माइनस, नीचे भी लिखो माइनस। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो जब कॉमन कुछ नहीं होगा 1 निकाला जाता है, क्योंकि 1 के मल्टीपल में हर कोई नंबर होता है, तो 1 हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट, ये आएगा वापस यही 2s। अब ये माइनस कैसे आया, क्योंकि माइनस कॉमन निकला, ये प्लस था, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 1 इंटू 1 आएगा 1। अब ये दो सेम आ गए, ये इन दो के बदले आप 1 लिखोगे, 2s माइनस 1। अब उस इनको छोड़ के क्या बचा, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1। अब क्या करेंगे, इनके जीरो निकालने हैं, इसको भी रखो 0 के बराबर, इसको भी रखो 0 के बराबर, वही मैंने किया। 2s माइनस 1 इक्वल 0 और 2s माइनस 1 इक्वल 0। ये आएगा 2s इज इक्वल माइनस 1 को ट्रांसपोज करो, ये +1 बनेगा। s का वैल्यू क्या आएगा, 2 ट्रांसपोज होगा, ये मल्टीपल ए डिवाइड हो जाएगा, तो s का वैल्यू आएगा 1/2, तो निकला आपको 1 0। तो यहां पे अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2। अब देखो यहां से ये है, यहां पे भी s का वैल्यू निकालना है, 2s माइनस 1, तो माइनस 1 को ट्रांसपोज करेंगे, +1 बनेगा। s का वैल्यू चाहिए, 2 को ट्रांसपोज कर दो, ये मल्टीपल है, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने निकाले जीरोस क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 1/2 और दूसरा भी है 1/2। अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, -b डिवाइड बाय a। नाउ व्हाट इज b, अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, हम वो इस फॉर्म में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ s, वो x की फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इस b के बदले हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ s, और a के बदले क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो हम अल्फा को ऐड करेंगे या बीटा, तो यह आना चाहिए बराबर कोफिशिएंट ऑफ s, देखो क्या है, तो s का कोफिशिएंट कितना है -4, तो लिखेंगे ये रहा माइनस कोफिशिएंट ऑफ s है -4। आधे बच्चे गलत करते हैं, वो एक ही माइनस लिखते हैं, ये एक फॉर्मूला का है, एक वहां से आ गया कोफिशिएंट ऑफ s का। डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर से, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो डिवाइड करेंगे 4 से। अब अल्फा को ऐड करना है बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 1/2, ये आएगा माइनस माइनस प्लस आएगा 4 डिवाइड बाय 4। सो यहां पे देखो 2 कॉमन है, तो 2 के बदले 1 लिखोगे, ऊपर होगा 1 + 1 इज इक्वल 4/4 इज 1, 1 + 1 इज 2 डिवाइड बाय 2। सो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 निकला, तो यहां से भी आपको 1 निकला, यहां से भी 1 निकला, दैट मींस सम ऑफ जीरोस आपको निकला बराबर -b डिवाइडेड बाय a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, c/a। c मींस कांस्टेंट टर्म और a मींस कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इस केस में। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आपको अल्फा को इंटू करना है बीटा, तो कर दो अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर आना चाहिए, c/a, वो है 1/4, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू यहां से देखो वो 1 है, और s स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या है, वो है 4, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना आना चाहिए 1/4। अब अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू वो भी 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब जरा इनको मल्टीपल करो, 1 इंटू 1 हुआ 1, 2 इंटू 2 हुआ 4, तो निकला 1/4, यहां से भी और यहां से भी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर है किसके, c डिवाइडेड बाय a के। तो ये हुआ दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तीसरा पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है 6x स्क्वायर -3 7x। आपको इसके जीरोस निकालने हैं, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करनी है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले गौर से देखो, 6x स्क्वायर -3 7x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि इसने कांस्टेंट टर्म को बीच में लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे ये टर्म, उसके बाद लिखेंगे ये टर्म। अब इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करेंगे। तो उसके लिए आप करोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल, तो 6 इंटू 3 कितना आएगा, 6 इंटू 3 हुआ 18x स्क्वायर, लेकिन माइनस। अब क्या करना है, इस 7x के बदले 2 नंबर्स लिखने हैं। उन 2 नंबर्स का अगर आप करोगे प्लस या माइनस, वो आना चाहिए 7x, और उन्हीं 2 का अगर आप करोगे इंटू, वो आना चाहिए 18x स्क्वायर, यानी कि अब आपको 2 नंबर्स लिखने हैं। तो क्या मैंने बता दिया, आप देखो 18 मल्टीपल करके 18 आता है, आप 18 के मल्टीपल्स लिखो, यानी कि आप देखो वो कौन से 2 नंबर्स है जिनको मल्टीपल करके कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, अगर मैं चेक करूंगा तो एक है 1 इंटू 18, 18 1 आर हुआ 18, दूसरा है 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 हुआ 18, तीसरा है 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 हुआ 18। तो यही 3 नंबर्स है जिनको मल्टीपल करके क्या आता है 18 आता है।
अब कैसे चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है? अब प्लस और माइनस इन दो नंबर्स का करो, जिस दो नंबर के प्लस या माइनस करने से हमें 7 आएगा वही करेक्ट होगा। पहला देखिए 18 प्लस 1 हुआ 19, 18 माइनस 1 हुआ 17, तो ये इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए 9 प्लस 2 हुआ 11, लेकिन 9 माइनस 2 कितना हुआ? 7 हुआ, तो हमें 7 ही चाहिए ना, तो जो दो नंबर करेक्ट है वो है ये 2 और 9। तो अब लिखने का तरीका क्या है वो भी आपको पता है। पहली टर्म आप ऐसे ही लिखोगे 6x², उसके बाद जो साइन है वो भी ऐसे ही लिखोगे माइनस। अब क्या करना है, इस 7x के बदले आपको दो नंबर्स लिखने हैं, दो नंबर्स लिखने हैं, वो है 9 और 2, क्योंकि इन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके आता है 7, इन्हीं दो नंबर्स को इंटू करके आता है 18। अब लिखने का तरीका क्या है, पहले बड़ा नंबर लिखना है, इनमें से बड़ा कौन सा है 9, तो लिखोगे 9, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो x लिखोगे, शाबाश। इन दो को करना है ना माइनस, तब जाके निकलेगा 7। तो माइनस के लिए मैंने कहा जो साइन यहां से होती है उसकी अपोजिट लिखनी है यहां से, तो यहां से माइनस है तो यहां से प्लस लिखोगे। अब दूसरा नंबर कौन सा है 2, तो लिखोगे 2x, लास्ट वाली टर्म लिखोगे ऐसे ही -3। अब क्या करना है, इसमें और इसमें कॉमन निकालिए, यहां पे 6 है यहां पे 9 है। अगर आपको 3 का टेबल याद है उसमें 6 भी है 9 है, तो 3 कॉमन निकालिए। उसके बाद यहां पे भी x है यहां पे भी x है, x कॉमन निकालिए। कॉमन निकालने के बाद आएगा ब्रैकेट। अब 3 का टेबल बड़ा जरा पढ़ो, देखो 6 कहां आएगा 3 2 r आएगा 6। x को ऐसे आपने x को कॉमन निकाला, एक x बच गया। उसके बाद देखिए 3x को कॉमन निकाला, यहां पे 9 था, 3 का टेबल बड़ा देखो 9 का है, 3 3 r क्या आएगा 9, x एक ही था वो बाहर निकला। उसके बाद साइन क्या है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस। यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं होगा 1 निकालेंगे, तो 1 कॉमन निकालो, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, ये आप वापस इसी आएगा 2x - 3। अब गौर से देखो ये 2x - 3 2x - 3 सेम आना चाहिए। इन दो के बदले क्या लिखना है 1, इनको छोड़ के क्या बचा, यहाँ पे 3x तो लिखा 3x + 1, तो यहाँ पे +1, तो ये रहे इसके फैक्टर्स, ठीक है ना। अब इनके जीरोस निकालने हैं, तो इसको भी रखो 0 के बराबर, इसको भी रखो 0 के बराबर। वही हमने लिखा इधर 2x - 3 = 0 या 3x + 1 बराबर होगा किसके 0 के। तो यहां से भी आप x का वैल्यू निकालो, यहां से भी x का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, इनको ट्रांसपोज करोगे, -3 को ट्रांसपोज करो +3 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो एक x का वैल्यू ये आएगा 3/2। दूसरा जो है +1 को ट्रांसपोज करेंगे, -1 आएगा, x का वैल्यू आएगा, 3 को ट्रांसपोज करोगे इन पे डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा -1/3। वही लिखा है हमने यहाँ पे x = -1/3। तो ये क्या निकले इसके जीरोस, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या है, एक तो है 3/2, दूसरा है -1/3। अब क्या करना है आपको, रिलेशन वेरीफाई करनी है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है -b/a, या हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x / कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम किन का करना है, जीरोस का। जीरो क्या क्या होता है, अल्फा और बीटा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा अल्फा + बीटा = ये माइनस ऐसे ही लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू को पॉलिनोमियल से, कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू कितना है -7, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे -7 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², वो कितना है x² का कोफिशिएंट वो है 6, तो लिखा 6। तो अल्फा को ऐड करेंगे बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या निकला 3/2, तो लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू है -1/3, तो लिखेंगे -1/3 = यहां से माइनस माइनस हुआ प्लस आएगा +7/6। अब देखो इनको प्लस करना है, ये है 3/2, ये ब्रैकेट हटेगा, प्लस माइनस हुआ माइनस, ये आएगा 1/3 = 7/6, ठीक है ना। अब इनको करना है माइनस, फ्रैक्शन में जब माइनस करना होगा या तो डिनोमिनेटर सेम बना दो या तो क्रॉस कर दो, मैंने क्रॉस किया है। 3 × 3 हुआ 9, -2 1 आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2 हुआ 6। क्रॉस कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है ना। यहां से आएगा = 7/6 सेम। अब 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा डिवाइड बाई 6, तो यहां से भी निकला 7/6, यहां से भी निकला 7/6। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस बराबर निकला किसके, -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, c/a। c का वैल्यू यहां से क्या है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू कितना है 6। तो प्रोडक्ट किनको करना है, जीरोस को। जीरोस क्या क्या है, अल्फा और बीटा। एक वैल्यू अल्फा का 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, -1/3, तो हम क्या करेंगे अल्फा × बीटा बराबर आना चाहिए, शाबाश, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू वहां से देखिए, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना है -3, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट है 6, अल्फा का वैल्यू 3/2 लिखेंगे, इंटू बीटा का वैल्यू है -1/3, ठीक है ना। इनकी कैंसिलेशन कर दो, 3 1 r 3 3 2 r आएगा 6, यहां से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा -1, यहां पे बच गया 2, तो आएगा -1/2, यहां से भी निकला -1/2। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला बराबर c/a।